राम अजंत पुल्लिंग प्रकरण के अंतर्गत हम लोगों को राम का शब्द रूप पढ़ना है, जिसमें रामः हम लोगों ने पढ़ लिया। रामो शब्द आज जानते हैं, रामो कैसे बना है, रामो जो शब्द रूप है ये कैसे बना है। रामो के लिए हम देखते हैं कौन कौन सा नियम आता है। तो जब हम राम धन औ ऐसा करते हैं, राम और औ इस तरह से करते हैं, तो यहाँ पर एक नियम लगता है। नियम कौन सा लगता है भाई? नियम लगता है प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। प्रथमयोः पूर्व सवर्णः एक नियम है। प्रथम पूर्व सवर्णः ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि अगर प्रथम यानी प्रथम पद है जो इसमें, ठीक है, प्रथम पद में यदि अक प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो हम सभी जानते हैं कि अक प्रत्याहार जो है ये महर्षि सूत्र का जो अक्षर है उसको हम इसमें रखते हैं। क्या क्या रखते हैं? आ ई उ री री, भाई अयुड़ रिल रिक, ये दो सूत्र इसमें आएंगे अक प्रत्याहार में, ठीक है। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत भाई ये जो राम शब्द है इसमें आ रहा है। अच्छा, तो जब इसमें आ रहा है और दूसरी तरफ क्या आ रहा है? औ आ रहा है, तो ये औ जो है वो पूर्व सवर्णा है। यही कहता है कि अगर पूर्व पद में अक प्रत्याहार हो और उसके बाद दूसरे पद में यानी उत्तर पद जिसे बोला जाता है, उस उत्तर पद में अच प्रत्याहार का कोई अक्षर हो, तो हम जब पढ़ते हैं अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ ई उ री री ए औ आए औ ये अक्षर आ जाते हैं। तो सभी स्वर आ जाते हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत। तो भाई प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, कौन सा सूत्र आ रहा है? प्रथमयो, ठीक है। ऐसे मान लो ये भी कभी कभी सूत्र पूछ देता है कि इस सूत्र का क्या अर्थ है। प्रथमयोः ऐसे लिखा होगा, प्रथमयोः पूर्व पूर्व फिर सवर्णः, यही ये सूत्र है, ठीक है। सूत्र पढ़िए क्या लिखा हुआ? प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। क्या कहता है प्रथमयोः पूर्व सवर्णः सूत्र? प्रथमयोः पूर्व सवर्णः सूत्र यही इतनी बात कहता है कि अगर प्रथम पद में अक प्रत्याहार का कोई अक्षर हो और दूसरे पद में अच प्रत्याहार का अक्षर हो, तो पूर्व सवर्णः यानी पूर्व का जो है वर्ण वो सवर्ण हो जाता है। और सवर्ण सभी जानते हैं कि सवर्ण दीर्घ को कहते हैं, यानी राम में जो आ है वो दीर्घ हो जाता, ठीक। लेकिन इस प्रथमयोः पूर्व सवर्णा को रोकने के लिए सूत्र आता है ना आत इची। कौन सा सूत्र आता है? ना आत इची। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि अगर आ वर्ण के बाद इच प्रत्याहार का कोई भी अक्षर आए, लो भैया दो दो नियम यहाँ लागू हो रहे हैं। एक तो प्रथमयोः पूर्व सवर्णः लागू हुआ, लेकिन उसको रोकने के लिए आ गया ना आत इची। ना आत इची कहता है कि अगर आ वर्ण है यानी प्रथम पद का अंतिम अक्षर आ है और उसके बाद इच प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार? इच प्रत्याहार का कोई भी अक्षर हो, तो भाई देखो अच प्रत्याहार में पूरे स्वर आते हैं, लेकिन इच प्रत्याहार में भी औ आएगा। देखिए ई उ री री ए औ आए औ, लो
अभी इसमें भी आ रहा है आओ। तो न आत इची नियम ये कहता है कि अगर प्रथम पद के अंत में आ हो और दूसरे पद में इच प्रत्याहार का कोई भी अक्षर हो, यानी ई उ री री ए आओ और आए आओ, इन अक्षरों इन जो है इन 8 अक्षरों में से कोई भी ये अक्षर हो दूसरे पद में, जिसको उत्तर पद कहते हैं, तो वहाँ पर स्वर्ण दीर्घ नहीं होगा। ना आत इची, ना आत इची, यानी पूर्व पद में आ और उत्तर पद में यदि इच प्रत्याहार का वर्ण है तो वहाँ स्वर्ण दीर्घ नहीं होगा। चलो भाई, अब 2 नियम हट गए। कौन कौन सा नियम हटा? एक तो प्रथमयोः पूर्व सवर्णः नियम हटा और दूसरा हटा कौन सा? ना आत इची। तो यद्यपि ये नियम हटा नहीं, ये हटाने के लिए आया था। प्रथमयोः पूर्व सवर्णः जो नियम लगा था उसी को हटाने के लिए ना आत इची ये आया। तो अब क्या होगा भैया? ये तो नियम दोनों चले गए अपने अपने स्थान पर। अब राम धन आओ ये टिका हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आता है आद गुड़ा आएगा, आद गुड़ा भी यहाँ लगेगा, लेकिन आद गुड़ा को हटाने के लिए वृद्धि आ जाता है, वृद्धि रेची। अब सोच रहे होगी ना कि आद गुड़ा कैसे लगेगा? आद गुड़ा में तो जो है, हाँ, आद गुड़ा में यही नियम लगा, उसमें कुछ ऐसा नहीं बताया गया। आदेंग गुड़ा ऐसा पढ़ा है जो जब हम लोग संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत आया था। ठीक है, आदेंग गुड़ा, जिसमें कहता है कहा जाता है कि प्रथम पद के बाद यदि जो है उत्तर पद में अच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आता है तो उसका गुण हो जाता है। ठीक है, तो इस गुण संधि यानी गुण आद गुणा को रोकने के लिए क्या आया? वृद्धि। कौन सा सूत्र आ गया भैया? वृद्धि रेची। परेशान ना हो, इसको कुछ नहीं, बस ये इसका इतना ही नियम है। आपको अगर जैसे रामों की रूप सिद्धि करने के लिए कहा गया कि रामों की रूप सिद्धि करिए, तो सीधा ऐसे आप लिखते जाइए राम धन आओ, फिर उसके बगल में लिख दीजिए कि जो प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, फिर पुनः राम धन आओ करके लिखो ना आत इची, उसके बाद पुनः राम धन आओ, फिर आद गुड़ा, पुनः राम धन आओ करके वृद्धि रेची। ठीक, इतने नियम लगने और टूटने के बाद वृद्धि रेची आता है। वृद्धि रेची आ गया 6-1-88 सूत्र का है जो, तो वृद्धि रेची आता है, तो वृद्धि रेची यहाँ पर लगेगा, यानी रामो कैसे बना? तो वृद्धि सूत्र के द्वारा। ठीक है, वृद्धि रेची सूत्र आता है। वृद्धि संधि सब लोग जानते हैं। वृद्धि रेची क्या है? वृद्धि रेची में यही बताया जाता है कि आदेची परे वृद्धि रेकादेशा स्यात्। वृद्धि यानी प्रथम पद के अंत में आ हो और उसके बाद में एच परे यानी बाद में एच प्रत्याहार का कोई भी अक्षर हो, एच प्रत्याहार का कोई भी अक्षर हो तो वृद्धि रेक आदेश हो जाता है। कहाँ होता है? इसमें होता है कि इसमें होता है, यानी पूर्व पद में होता है कि उत्तर पद में होता है? तो कहा नहीं, दोनों में वृद्धि आदेश हो जाता है, दोनों को मिला के वृद्धि। ठीक है, आदेची परे वृद्धि एकादेशा, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? एक वृद्धि आदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर समस्या उठती है, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सा वृद्धि का मतलब क्या है? वृद्धि के अंतर्गत 3 अक्षर आते हैं, कौन कौन से? एक आता है आ, फिर आता है आए और आता है आओ। ठीक है, इन 3 अक्षरों को वृद्धि कहते हैं। इन 3 अक्षरों को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। आ, आए और आओ। अब प्रश्न ये बनता है कि इन दोनों के स्थान पर हम कौन सा वृद्धि वाला अक्षर लाएं? आ लाएं कि आए लाएं कि आओ लाएं? ठीक है, तो यहाँ पर एक सूत्र आता है। सूत्र कौन सा आता है?
जब असमंजस की स्थिति हुई कि भाई कौन सा अक्षर हम यहाँ पर प्रयुक्त करें, तो यहाँ पर सूत्र आता है स्थाने स्थाने अंतरतमः। स्थाने अंतरतमः, ठीक है, स्थाने अंतरतमः, ये सूत्र आता है। ये सूत्र क्या कहता है कि हम जिन वर्णों के स्थान पर वृद्धि करनी है उन वर्णों का हम उच्चारण स्थान देख लें पहले। ठीक, वर्ण दोनों कहाँ कहाँ से निकले हैं, उनके उच्चारण स्थान से मिले जुले इन तीनों अक्षरों में से जो भी अक्षर होगा हम उसी को उनकी जगह पर आदेशित करेंगे। तो हमने देखा कि अ जो है वो कंठ से निकलता है, अकोहा विसर्जनीय नाम कंठा। और आओ जो है वो कहाँ से निकलता है, उदय तो कंठोष्ठ है ना, यानी ओ और आओ जो है वो कंठ और ओष्ठ से निकलता है। यानी एक तो हुआ भाई कंठ का और दूसरा कंठ ओष्ठ दोनों का हुआ। अब अगर हम सिर्फ आ लिखते हैं तो ये कंठ का तो है लेकिन ओष्ठ का नहीं है। ए लिखेंगे तो ये कंठ का तो है लेकिन ये तालु से भी निकलता है, जबकि यहाँ पर कंठ और ओष्ठ दो चीज़ें आ रही हैं। तो ये कंठ से तो निकलता है लेकिन तालु इसका स्थान तालु भी है, इसलिए ये यहाँ पर नहीं लागू होगा। ये सिर्फ कंठ से निकलता है और ओठ का प्रयोग यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसके स्थान पर आओ को ही रखेंगे। क्या रखेंगे, आओ रखेंगे। ठीक है, आओ को रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा, क्योंकि आओ एक ऐसा शब्द है जो इस वाले आ से भी मेल खा रहा और इससे भी मेल खा रहा है। भाई आ कंठ से निकलता है तो इसका भी संबंध कंठ से है, आओ जो है वो कंठ ओष्ठ से है तो ये कंठ ओष्ठ है ही है, यानी दोनों का मिला जुला रूप है। इसलिए आ और आओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आओ। हमने जाना कि तीन वृद्धि के अक्षर होते हैं, आ, ए और आओ। हम कब इनका प्रयोग करते हैं, स्थानीय अंतरतमः के अनुसार इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो स्थानीय अंतरतमः में हमने देखा कि भाई स्थानीय अंतरतमः सूत्र के अनुसार आओ जो है वो आदेश होगा, तो हम यहाँ आओ आदेश कर देते हैं और इस तरह से हमारा रामो शब्द बन जाता है। ठीक है, तो रामो शब्द बनने के लिए ये प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर रामो शब्द परीक्षा में पूछा जा रहा है, उसकी रूप सिद्धि पूछी जा रही है, तो राम धन आओ लिख करके आप लिखिएगा। प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, पुनः इसके बाद में न आत इचि, फिर आद गुणः, उसके बाद में वृद्धि रेची लिखने के बाद सीधे राम धन आओ, फिर आ आओ करके तुरंत ये प्रक्रिया आप करके राम रूप सिद्ध कर दीजिएगा। वृद्धि रेची और उसके बाद स्थानीय अंतरतमः। ये आज का रहा रामों की रूप सिद्धि।